topic beta, law of multiple proportion. Here we will discuss about given elements making more than one compound, two or more compounds. Okay, and then we will analyze them and we will state the law. So इसमें क्या है, एग्जाम्पल में 1804 में ये जो लॉ है बाय डाल्टन इट वॉज गिवन, ओके, स्टडीड. एंड यहाँ पर राइट डाउन द लॉ. व्हेन two elements combine to form two or more, at least two cases we have to consider. ठीक है, two or more chemical compounds then the masses of the elements, masses of one of the elements will come. The masses of the one of the elements which combines with fixed mass of other, bear a simple whole number ratio to one another. ठीक है बेटा, आई एम dictating the law. Okay, when two elements combine to form two or more chemical compounds, मतलब आपको एटलीस्ट दो कंपाउंड्स तो जज करने ही हैं. ठीक है, देन मासेस ऑफ द वन ऑफ द एलिमेंट्स, दोनों में से किसी एक एलिमेंट के मासेस को आप कंपेयर करेंगे, विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर, बी आर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर. ये ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे. लेट अस टेक कार्बन and oxygen. Two elements I have taken, like in statement it is given, two elements I have taken, carbon and oxygen, making two or more compounds. I have taken its two compounds, carbon monoxide and carbon dioxide, right? Two compounds I have taken, CO and CO2. Okay, so in this CO I can measure the mass. One carbon atom means 12 unified. Okay, I'm writing carbon and here I'm writing oxygen. Oxygen will be 16 unified, right beta? One carbon, 12 unified atomic mass. Two oxygen, what will be the mass? 32 unified, right beta? Carbon and oxygen masses I have written. Fine beta. What this is, the masses of the one element which combines with fixed mass of the other. यहाँ पर किसका मास आपको फिक्स दिखाई दे रहा है इस समय? कौन सा एलिमेंट फिक्स है इस समय? कार्बन फिक्स है, तो दूसरे वाले एलिमेंट को फिक्स ले लो और उसका आप क्या करो, रेशियो लो. तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मास ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट ऑक्साइड. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 12 यूनिफाइड कार्बन. ठीक है ना, दोबारा डिनोमिनेटर में मास ऑफ ऑक्सीजन इन सेकेंड ऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू 12 यूनिफाइड कार्बन. दोनों में जब आपने मासेस लिया ऑक्सीजन का, यू हैव इंश्योर दैट कार्बन्स मास शुड बी फिक्स्ड. ठीक है ना, तो उस समय आपको मिल रहा है पहले में 16 और दूसरे में 32, and that answer gives you 1/2 answer. 1/2 is nothing but whole number ratio.
ठीक है, 1:2 ऐसे रेशियो आपको मिल रहा है। ठीक है बेटा, इट्स अ परफेक्ट रेशियो, सिंपल रेशियो बोल सकते हैं आप इसे, होल नंबर नहीं लिखें तो सिंपल रेशियो। ओके, सो इट इज सिंप्लीफाइड रेशियो। ये हमारा एग्जाम्पल है। सो आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल लाइक दिस, H&O। H&O, इसके दो कंपाउंड्स हैं, H2O एंड H2O2। H2O एंड H2O2। सो यहाँ पर आप रेशियो लो ऑक्सीजन का विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन एंड लेट मी नो। यस बेटा, सो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो आपने लिया है, यहाँ पर H2O एंड H2O2 टू कंपाउंड्स वी हैव, दोनों एलिमेंट से बने हुए। यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन इस समय कांस्टेंट है। जैसे पहले आपको साफ दिखाई दे रहा था कार्बन एंड कार्बन एक एक एटम ही था, तो इनके मासेस बराबर ही होंगे ना। तो यहाँ पर आपने हाइड्रोजन लिखा, ठीक है, हाइड्रोजन लिखा एंड ऑक्सीजन लिखा। H2O में इसका अमाउंट है 2 यूनिफाइड एंड ऑक्सीजन का अमाउंट है 16 यूनिफाइड। H2O2 में हाइड्रोजन का अमाउंट है 2 यूनिफाइड एंड ऑक्सीजन का अमाउंट है 32 यूनिफाइड। इस समय आपके लिए इजी क्या है, जो एलिमेंट ऑलरेडी फिक्स दिख रहा है बेटर है। अब दूसरे वाले का रेशियो लो, है ना। लेकिन अगर किसी को चाहिए कि नहीं मैं हाइड्रोजन का रेशियो लेना चाहता हूँ, तो आप ऑक्सीजन को पहले फिक्स करेंगे। ठीक है, पहले मैं सिंपल वाला दिखा देती हूँ आपको कि सिंपल वाला कैसे किया है। सो पहले हम सिंपल वाला देख लेते हैं। जब आपने ऑक्सीजन का रेशियो लिया है, ठीक है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन आई एम राइटिंग हियर वंस ओनली, आई एम राइटिंग, ठीक है, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इन बोथ कंपाउंड्स विद रिस्पेक्ट टू कितना यूनिफाइड, 2 यूनिफाइड हाइड्रोजन। ठीक है ना बेटा, ये तो फिक्स है। तो हमने कैसे लिया इसको, ऑक्सीजन पहले वाले में कितना था 16 था, दूसरे वाले में कितना था 32 था, आंसर कितना आया 1:2। अब हम सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड अगेन यू सी H2O H2O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 यूनिफाइड 16 यूनिफाइड 32 यूनिफाइड। सपोज एनी वन ऑफ यू डिडंट थिंक कि हाइड्रोजन तो ऑलरेडी फिक्स है, आपने सोचा हम हाइड्रोजन का रेशियो लेंगे, ऑक्सीजन का हम फिक्स करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ 32 है, यहाँ 16 है, क्या कर सकते हैं हम, इस 32 को 16 बना सकते हैं या इस 16 को 32। मोर इजी टू मल्टीप्लाई नॉट टू डिवाइड। तो यहाँ अगर हम इस कंपाउंड में 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना। लेटर ऑन केस क्या मिला आपको, ये 32 हो गया और ये 4 हो गया, ये सेम हो गए। इस बार ऑक्सीजन आपने फिक्स कर दिया 32। अब आप हाइड्रोजन का रेशियो ले सकते हैं। मैं लिख रही हूँ रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, राइट डाउन, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू 32 यूनिफाइड ऑक्सीजन। कितना रहेगा, पहले वाले में 4 यूनिफाइड, दूसरे वाले में 2 यूनिफाइड। कितना आया आंसर 2:1। गेटिंग 2:1 इज द आंसर। ठीक है, तो आप कोई भी एलिमेंट फिक्स करके दूसरे का रेशियो ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर मल्टीपल proportion, वेरी गुड एग्जाम्पल, दैट एग्जाम्पल इज, नोट डाउन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। द एलिमेंट्स टू बी कंसीडर्ड आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिखिए नाइट्रोजन के कौन कौन से कंपाउंड हैं, देयर आर 5 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट N2O विच इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस होता है बेटा, ठीक है, ये लाफिंग गैस होता है, एनेस्थेटिक एजेंट भी होता है। N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4. Okay, 4 you have written. Fifth one N2O5. Okay, I hope you have written 5 elements. I'm dictating also N2O, NO, N2O3, N2O4 and N2O5. Okay, covered 5 oxides you have done. Now next, अब हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। एक में लिखते हैं नाइट्रोजन, एक कॉलम में लिखते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बना रही हूँ,
आई एम राइटिंग लाइक दिस. यहाँ लिख रही हूँ मैं ऑक्साइड नंबर 1, यहाँ लिख रही हूँ ऑक्साइड नंबर 2, यहाँ लिख रही हूँ ऑक्साइड नंबर 3, ऑक्साइड नंबर 4 एंड ऑक्साइड नंबर 5. ठीक है बेटा, 5 ऑक्साइड्स आई हैव मार्क्ड. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो आपको एटॉमिक मासेस यहाँ नज़र आ रहे हैं वो आप यहाँ लिखो. पहले वाले ऑक्साइड में, ये फर्स्ट ऑक्साइड है N2O, नाइट्रोजन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 2. तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी? 1 नाइट्रोजन इज 14 यूनिफाइड. ये कितना हो जाएगा? 28 यूनिफाइड. 1 ऑक्सीजन 16 यूनिफाइड. रिटर्न. कंप्लीट दिस टेबल. आई हैव ऑल्सो कंप्लीटेड द टेबल, है ना, लाइक यू. यस, you all have completed this table. Here first oxide N2O, 2 atoms means 1 atom 14 unified, 2 atoms 28 unified. 1 oxygen 16 unified. NO 1 nitrogen atom 14 unified. ठीक है, एंड यहाँ पर ये है 16 यूनिफाइड. 2 नाइट्रोजन 28, 3 ऑक्सीजन 48. ठीक है ना, 16 3 द. सो यहाँ पर आपने N2O4 एंड N2O5 सबके लिए लिख लिया. यहाँ पर मुझे किसी एक एलिमेंट का रेशियो लेना है. ओके, किसी एक एलिमेंट का मुझे रेशियो लेना है यहाँ पर, लेकिन कीपिंग द अदर फिक्स. किसको फिक्स करना आसान दिख रहा है यहाँ पर? विच एलिमेंट विल इजीली बी फिक्स्ड? जिसकी मैक्सिमम वैल्यू सेम दिख रही हैं. यस, करेक्ट. 28 28 28 28 एक्सेप्ट दिस वन वैल्यू 14. इसको हम बना सकते हैं 28, वाई नॉट. यहाँ हम 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये सेकंड ऑक्साइड की वैल्यू है. अगर एक एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दूसरा भी होगा. ठीक है, ये नहीं सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, ये भी होगा. सो दिस वन विल बी 28, दिस वन विल बी 32. रिटर्न. नाउ जिस एलिमेंट को आपने फिक्स कर दिया दैट इज फिक्स्ड, है ना. दूसरे वाले एलिमेंट की बात करते हैं. अब हम बात करते हैं उस लॉ की, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. देखो हम कैसे स्टेट करेंगे. व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन combine to form 5 different oxides. मैंने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में स्टेट किया. व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक्स मल्टीपल ऑक्साइड्स, ओके, देन masses of oxygen which combines with 28 unified of nitrogen, masses of oxygen which combines with 28 unified of nitrogen bear a simple ratio to one another. Bear a simple ratio to one another. So what I am going to write here is ratio of oxygen. Of course, क्योंकि ऑक्सीजन फिक्स नहीं है तो उसी का रेशियो बनेगा. रेशियो ऑफ ऑक्सीजन with respect to 28 unified of nitrogen in ratio of oxygen with respect to 28 unified of nitrogen in 5 oxides. 5 oxides is equals to, क्या आएगा बेटा? पहले वाले का रेशियो 16, दूसरे का 32, तीसरे का 48, कीप ऑन डूइंग 64 and 80. If you cancel it, 16 ratio 32 is to 48 is to 64 is to 80. Common factor here is 16. 16 के टेबल से वर्क कर रहा है ये. 16 से डिवाइड कर दो सबको. 1 2 3 is to 4 is to 5. So did you see? Simple ratio you got. Simple ratio. एक एलिमेंट फिक्स होगा तभी आप दूसरे को फिक्स कर सकते हैं, दूसरे को रेशियो ले सकते हैं. रेशियो लेते हुए ये नहीं कि आपने एक जगह पर फिक्स ही नहीं किया और दूसरे का रेशियो ऐसे ही ले लिया. आर्बिट्रेरी नहीं ले सकते, रैंडमली नहीं ले सकते. वी हैव अ कंडीशन. ओके, सो यहाँ पर ये भी प्रूफ करता है कि देखो रेशियो बिल्कुल सिंपल है. 1:2:3:4:5.